सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम मराठा स्टेट और यहाँ हम लोग देखेंगे मराठा कॉन्फेडरेशरी और शिवाजी से स्टार्ट करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड है 1674 से लेकर 720 तक और ये देखिए 720 से लेकर 1818 तक ये कॉन्फेडरेशरी में चलेंगे। सो मराठा स्टेट जो है 1674 टू 1720। तो यहाँ हम लोग आते हैं बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट। तो इनका जन्म कहाँ होता है शिवाजी का? शिवनेरी फोर्ट। फादर साहिजी भोसले, मदर जीजाबाई। रिलीजियस टीचर सम्राट रामदास। तो ये याद रखना है, सम्राट रामदास। और शिवाजी इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम फादर in 1637. After the death of his guardian, Dadaji Kondav, in 1647, he assumed full charge of his Jagir. Now, he conquered many forts, जो कि आपका सिंह कोंडना 1643 का है, रोहिंड एंड चक्कन, तोरन, पुरंदर, राजगढ़ जो कि रायगढ़ है 1656 है, सुपा एंड पनहाला. Now, Afzal Khan was deputed by Adil Shah, ruler of Bijapur, to punish Shivaji, but later Afzal Khan was killed by Shivaji in 1659. और ये उनके मूवी में दिखेगा आपको, काफी अच्छे से दिखाया गया. Now, सिस्ता खान जो है ये गवर्नर ऑफ डेक्कन वाज डिप्यूटेड बाय औरंगजेब टू पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी. तो किसे रखा गया? ये है हमारे शाइस्ता खान. Now, Shivaji lost Pune and suffered several defeats till he made a bold attack on Shaista Khan 1663 and plundered Surat 1664 and later Ahmednagar. Now, Raja Jai Singh of Ambir was then appointed by औरंगजेब टू पुट डाउन शिवाजी. तो पहले शाइस्ता खान आते हैं, फिर आप क्या है राजा जय सिंह पुट डाउन शिवाजी इन 1665. नाउ जय सिंह सक्सीडेड इन besieging Shivaji in the fort of Purandar. तो कौन सा फोर्ट है? पुरंदर. And consequently the treaty of Purandar 1665 was signed. According to this, Shivaji ceded some fort to the Mughals and paid a visit to Mughal court at Agra. Now in 1674 Shivaji was coronated at capital कहाँ? रायगढ़. और ये आपका वेरियस स्टेट पीसीएस और आपके एसआई के एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में आपको ये अपेयर हुआ क्वेश्चन. तो कहाँ है कैपिटल? रायगढ़. क्या है? रायगढ़. ओके. तो अब इनको देख एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवा धर्मोधरक. क्या टाइटल रखा गया है? हिंदवा धर्मोधरक. क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म. नाउ आफ्टर दैट छत्रपति शिवाजी कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद मुगल्स एंड सिद्दीज जो कि जंजीरा. ही कॉन्क्वेस्टेड कर्नाटका ड्यूरिंग 1677 एंड 80. तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे हम लोग आते हैं. शिवाजी डिवाइडेड हिज टेरिटरी अंडर हिज रूल स्वराज इनटू 3 प्रोविंस, ईच अंडर अ वाइसराय. प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू प्रांत. तो ये आपका एक आता है पहले प्रोविंस, फिर आता है प्रांत, प्रांत और फिर आपका परगना, परगना और इसको बोलते हैं तराफ, तराफ्स भी है. तो ये रहा आपका. नाउ लोएस्ट यूनिट वाज विलेज हेडेड बाय पटेल. और उधर देखिए मुगल में क्या था? मुकद्दम. और यहाँ पटेल है, पटेल, पटेल. और एक पटेल एजुटेशन भी आपको सुनने को मिला था महाराष्ट्र साइड में. नाउ तो पटेल वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. नाउ शिवाजी वाज हेल्प बाय अष्ट प्रधान, 8 मिनिस्टर. और ये भी आपका पीवाईक्यू है ऑफ स्टेट पीसीएस. तो ये भी आता है बार बार एग्जाम में, रिपीटेड है. विच वाज अनलाइक अ कलेक्टिव ऑफ मिनिस्टर फॉर देयर वाज नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ईच मिनिस्टर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी. तो देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो कि अभी के टाइम में हम लोग जो देखते हैं. और आते शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन. पेशवा जो है मुख्य प्रधान, तो फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. लेटर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड गिव द ग्रेट इंपॉर्टेंस. मजूमदार कौन है? अमत्या, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर. वकवा नवीस जो है ये मंत्री है, वकवा नवीस. और ये आपके होम मिनिस्टर है, मंत्री. डाविड जो होते हैं सुमंत, ये रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर, सुमंत. सुरनावीस, सुरनावीस जो है वो सचिव होते हैं, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस. पंडित राव तो आपको देख के लग रहे हैं पंडित है, तो रिलीजियस अफेयर. ये इंपॉर्टेंट है. सेनापति सर ए नौबत. नौबत आने पे जो बचा रहा है वो आपको सेनापति ऐसे याद रखिए. मिलिट्री कमांडर, दिस इज एन ऑनररी पोस्ट विथ नो रियल मिलिट्री पावर. तो यहाँ कोई रियल मिलिट्री पावर नहीं है आपके पास,
बस एक ऑनर का पोस्ट है, मिलिट्री कमांडर का पोस्ट है, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट इंडिया में होते हैं, और एक आपके न्यायाधीश है, जस्टिस। सो ये आपका 71st और 70 जो स्टेट पीसीएस हुआ है बिहार का, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। एक जब पूछा गया अष्टप्रधान किस में काम करते हैं, और एक में आया कि सुमंत, अमात्या, सचिव, सेरेनोबत। तो इनका जो एक्चुअल काम क्या है उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ हम बात है मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ शिवाजी वर बेस्ड ऑन मलिक अंबर अहमदनगर रिफॉर्म। या देखिए मलिक अंबर, इसको नाम को याद रखना, मलिक अंबर अहमदनगर रिफॉर्म। यहाँ देखिए असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। द काठी और मलिक अंबर वाज एडप्टेड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/3 दैट इज 33%, और इधर क्या था 1/6 आपको मॉडर्न टाइम में देखने को मिलेगा। एंड 33% ऑफ ग्रॉस इनिशियली एंड 2/5 दैट इज 40% ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस आफ्टर रिफॉर्म। और चौथ जो था दैट इज 1/4 और 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज पेड टू द मराठा सो फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू मराठा रेट्स। यानी चौथ जो है ये आप बाहर के मराठा का जो कॉन्फेडरेशरी है उससे आप बाहर में ले रहे हैं। और जो सरदेशमुखी वाज एडिशनल लेवी ऑफ 10% ऑन दोज लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र ओवर विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट्स बट विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये देखिए, ये जो है सरदेशमुखी वाज एडिशनल लेवी ऑफ 10% ऑन दोज लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र ओवर विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट बट विच फॉर्म पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। यानी कि अगर आप समझ लीजिए महाराष्ट्र है और यहाँ पे शिवाजी का एडमिशन, तो ये जो एरिया हो गया जो हेरिडिटरी क्लेम कर रहे हैं और इस पे मुगल का शासन है, तो इस पे 10% ये लोग ले रहे हैं लेवी टैक्स। एंड जो चौथ है 25 लैंड रेवेन्यू वाज पेड टू मराठा सो फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू रेड मराठा रेड। अब आते हैं हम लोग सांबाजी पे। सांबाजी द एल्डर सन ऑफ शिवाजी डिफीटेड राजा राम द यंगर सन ऑफ शिवाजी। सांबाजी द एल्डर सन शिवाजी डिफीटेड राजा राम द यंगर सन ऑफ शिवाजी इन दी वॉर ऑफ सक्सेशन। यानी कि बड़े भाई आते ऊपर। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अकबर टू रिवेलियस सन ऑफ औरंगजेब। कौन है? अकबर टू को देते हैं प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू सपोर्ट टू अकबर टू रिवेलियस सन ऑफ औरंगजेब। नाउ ही वाज कैप्चर्ड एट संग संगमेश्वर बाय मुगल नोबल एंड एग्जीक्यूटेड। तो इन्हें मार दिया जाता है संभाजी को, ही इज एलिमिनेटेड। नाउ हम लोग राजा राम पे आते हैं जो कि ये यंगर ब्रदर थे, यंगर सन थे। He succeeded a throne with the help of the minister at Rajgarh. He fled from Rajgarh to Jinji. कहाँ Jinji? In 1689 due to Mughal invasion in which Raigarh was captured along with Sambhaji's wife and son Sahu by the Mughal. So Rajaram died at Sattara, which had become the capital after the fall of Jinji to Mughal in 1698. Now Rajaram created the new post Pratinidhi, thus taking the total number of ministers to 9. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अष्ट प्रधान थे, तो अष्ट प्रधान +1 कौन करता है? राजा। कौन? राम। इस चीज को याद रखना है, राजा राम करते हैं जो होता है प्रतिनिधि। हम लोग आते हैं ताराबाई पे। तो जो राजा राम was succeeded by his minor son Shivaji too under the guardianship of mother Tarabai and Tarabai continued the struggle with Mughals. Now Sahu पे आते हैं। Sahu was ruled by Mughal Emperor Bahadur Shah. Tarabai army was defeated by Sahu in the Battle of Khed 1700 and Sahu occupied Sattara. But southern part of Maratha kingdom with its capital Kolhapur continued to under control of descendant of Raja Ram, Shivaji II and later Sambhaji II. Now, Sahu reign saw the rise of Peshwa and transformation of Maratha kingdom into empire based on the principle of confederacy. अब हम लोग आते हैं बालाजी विश्वनाथ। सो ही इज, वही कौन है? ये द फर्स्ट पेशवा। So he began his career as a small revenue official and was given the title of Senakarti, maker of the army by Sahu in 1708. कौन फर्स्ट पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, मैं इनका आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये है बालाजी विश्वनाथ और ये क्या है? हमारे फर्स्ट पेशवा हेरेडिटरी। और ये कब बनते हैं? 1703 में, 1713 में, एंड मेड द पोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी। तो यही बना देते हैं। नाउ ही प्लेड अ क्रूशियल रोल in final victory of Sahu by winning over almost all Maratha Sardar to side of Sahu.
Now he concluded an agreement with the Sayyid brothers, that is किंग मेकर। तो कौन एग्रीमेंट करता है? सैयद ब्रदर सैयद। और यहाँ देखिए फारूक सीआर आपको बनते हैं 1717 में शायद बनते हैं, 1717 में आपको फारूक सीआर बनते हैं। तो उसके बाद बनने के बाद ये देखिए आप उसको सैयद ब्रदर के बाद ये आते हैं, बाय विच द मुगल एम्परर फारूक सीआर रिकॉग्नाइज्ड साहू एज द किंग ऑफ स्वराज्य। मुगल एम्परर फारूक सीआर रिकॉग्नाइज्ड साहू एज द किंग ऑफ स्वराज्य। हम लोग आते हैं ये हमारे हैं बाजीराव, और इन्हीं पे मूवी बना है। और मराठा जो कॉन्फेडरेसी आपको जो स्टार्ट होता है 1720 से लेकर 1818 तक में, तो यहाँ जो है द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ सक्सीडेड हिम एज पेशवा द यंग एज एट 20। ही वाज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो कौन सा गुरिल्ला टैक्टिक्स? आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच्ड इट्स zenith under him. So under him, several Maratha families became prominent and got themselves interested in different parts of India. Now सिंधिया, होलकर, पावर, गायकवाड़, भोसले, पेशवा। तो पेशवा कहाँ के हैं? पूना के हैं। भोसले कहाँ के? नागपुर के हैं। गायकवाड़ कहाँ के? बड़ौदा के हैं। पवार धार के हैं। और होलकर जो है, जो वो पवार जो आप देखते हैं महाराष्ट्र में, शरद पवार, ये पवार, तो यही वही किंगडम से आते हैं। सिंधिया भी आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो ग्वालियर के हैं। होलकर जो है इंदौर के हैं। तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है जहाँ पे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था। सो आफ्टर डिफीटिंग एंड एक्सपेलिंग द सिद्दीज ऑफ जंजीरा फ्रॉम द मेनलैंड 1722, ही कॉन्क्वेड बासेन एंड सेलिसेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। तो बासेन और ये जो आपका सेलसेट है फ्रॉम पोर्तुगीज कौन कॉन्कर करता है? तो ये बाजीराव करते हैं। सो दिस इज नाउ क्रेडिटेड टू बाजी राव। तो यहाँ तक हम लोग देखें। ही ऑल्सो डिफीटेड निजाम उल मुल्क नियर भोपाल एंड कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ दोहरा सराय। तो क्या है? दो राहा सराय, by which he got Malwa and Bundelkhand from the later 1738. He led innumerable successful expeditions into North India to weaken the Mughal Empire and to make the Marathas the supreme power in India. So he said about Mughals, let us strike at the trunk of the withering tree and the branches will fall of themselves. क्या बोल रहे हैं? Let us strike at the trunk of the withering tree and the branches will fall themselves. ये मुगल के बारे में इन्होंने ऐसा कहा। किसने कहा? बाजी राव मस्तानी वाले। नाउ हम लोग आते हैं बालाजी बाजीराव पे, पॉपुलरली नोन एज नाना साहब, बालाजी बाजीराव। So he succeeded his father at the age of 20. After the death of Sahu, the management of all the state affairs was left in his hand. In an arrangement with the Mughal emperor Ahmad Shah, the Peshwa was to protect the Mughal empire, ठीक है, अहमद शाह, from internal external enemies like Ahmad Shah Abdali in return of Chauth। देखिए यही आता है अहमद शाह के साथ हुआ था। तो पेश वाज टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर। और ये सेवन आपको मेंस यूपीएससी मेंस का देखिए मिलेगा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र मराठा पावर ऑल इंडिया पावर बनने वाला था, मुगल को भी पीछे रख दिया। तो ये इसी सब रीजन की वजह से बनता है, क्योंकि ये देखिए मुगल एम्पायर अहमद शाह के साथ जो डील होता है उसमें पेशवा वाज टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज। देखिए ये जो ब्रिटिश का काम है ये यहाँ ये लोग चालू कर चुके हैं, लाइक अहमद शाह अब्दाली रिटर्न ऑफ चौथ। तो चौथ कहाँ? ये बाहर से ले रहे हैं 25%। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ मराठास बाय अहमद शाह अब्दाली एंड द डेथ ऑफ, यानी कि इंडिया विद इन इनको नहीं हरा पाया गया था, ये लोग हारते हैं फॉरेन लोगों से। डेथ ऑफ विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाव एंड द डेथ ऑफ विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाव। दिस इवेंट shocked the Peshwa Balaji Bajirao and after 6 months he also died. This battle ended the Maratha power. Now successor of बालाजी बाजीराव कौन थे? माधव राव है, नारायण राव है, सवाई माधव राव है एंड बाजीराव टू। तो ये नहीं है वो पहले बाजीराव वो मस्तानी वाले हैं। नो एंग्लो मराठा वॉर पे आते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1775 से लेकर 82 में होता है, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑलरेडी डन हो चुका है। फेवरिंग द कॉज ऑफ रघुनाथ राव राघोबा फॉर पेशवाशिप, English Hastings came in conflict with the Marathas
On being defeated, the British had to sign the humiliating Convention of Vadgaon 1779. The British later signed Treaty of Salbai 72 announcing the cause of Ragova. Now, Second Anglo-Maratha War में क्या होता है? The Maratha Peshwa signed subsidiary alliance Treaty of Bassein 1802. और आप यहाँ देखेंगे द मराठा कॉन्फेडरेसी विच डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ चैलेंजिंग द ब्रिटिश पावर बट वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं. लॉर्ड हेस्टिंग was determined to proclaim British paramountcy in India. He moved against Pindaris. तो वो कौन है? हेस्टिंग है पिंडारी के अगेंस्ट. Transgressed the sovereignty of Maratha chief and the war began. So the Marathas were decisively defeated in third Anglo मराठा वॉर, जो कि 1817 से लेकर 1818 तक में खत्म हो जाता है. इस चीज को देखते हैं. जो प्रोविंस था जिसको प्रांत बोलते हैं, तो यहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज हुए हैं सूबेदार, करकुन, और ये नाम रिपीटेड है. और 8 ऑफिसर यहाँ पे आया अष्टप्रधान. तरफ भी बोलते थे डिस्ट्रिक्ट को. और यहाँ देखिए ये हो गया. सब डिस्ट्रिक्ट में परगना है, देश पांडे और देशमुख, लॉ एंड ऑर्डर ये सब मेंटेन करने वाले. और आपके भी जो विलेज में है वो पटेल है. यहाँ हम लोग मराठा एम्पायर का एक्सटेंशन देख सकते हैं कहाँ तक गया हुआ है. ये देखिए निजाम डोमिनेंस, मैसूर, इधर गोवा है, इधर गुजरात है. तो ये पूरा पैन इंडिया इन्होंने पहुंचा दिया था. और इस चीज समझते हैं. सिंधिया जो है वो ग्वालियर के हैं, होलकर इंदौर के हैं, पेशवा पुणे के हैं, गायकवाड़ बड़ौदा के हैं, और पवार जो है वो धार के थे, भोसले नागपुर के हैं. ना यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ एक है ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है. इसमें क्या अलाउड शिवाजी टू रिटेन 12 फोर्ट्स इंक्लूडिंग रायगढ़. ही हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स along with the surrounding territory which yielded good sum of revenue. ना इस चीज को समझते हैं हम लोग थोड़ा. ये ट्रीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ 3 एंग्लो यानी कि ब्रिटिश और मराठा वार हो रहा है. और ये देखिए स्टार्ट होता है 1775 से, और 1761 में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, और यहाँ पे मराठा एम्पायर डिफीट होगा इनका. और सेकंड बैटल है 1803 टू 1805. तो ये देखिए स्पैन 20 इयर्स के स्पैन में ही लगातार हुआ है. थर्ड जो है आपका 1870 से लेके 1890 के बीच में. So first war ended in a stalemate between Treaty of Salbai. The second war resulted in the significant British territorial gain, and the third war decisive conflict of Crusade of Maratha power. तो यहाँ देखिए ट्रीटी ऑफ सेल्बाई किस में होता है? फर्स्ट में होता है. सेकंड आपका ये आपके हाथ से ब्रिटिश के ओडिशा एरिया, नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा, दिल्ली, ये सब जाता है. एंड थर्ड जो है आपका अगर इस बैटल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द रिमूवल ऑफ पेशवा. तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. So we will continue with the advent of Europeans in next video.